हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनके ट्रैवल डेज। हम हैं आपके होस्ट निवेश। कृतिका और हम लेकर आए हैं एक और एक्साइटिंग एपिसोड इजिप्ट ट्रैवल सीरीज का। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे हमारा फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इमिग्रेशन का प्रोसेस क्या था, और थर्डली हमने सिम कैसे परचेज किया, कैब कैसे बुक करी, और फिफ्थ हमारा लास्ट पॉइंटर ये होगा कि हमारा क्या इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ इजिप्ट क्या रहा। और अगर आपने पुराना एपिसोड मिस कर दिया तो वो भी ज़रूर देखें। उसका लिंक यहाँ ऊपर कहीं आ रहा होगा, क्योंकि उसमें हमने बताया है क्यों हमने इजिप्ट ही क्यों चूज़ किया, हमने कैसे प्लानिंग करी इजिप्ट की, क्या वीज़ा प्रोसेस था इजिप्ट का, और फिर और कुछ हमने अपनी आइटनरी भी बताई है आपको, और कुछ स्पेशल टिप्स भी शेयर करी हैं। तो वो एपिसोड ज़रूर देखें। और हमने एक और चीज़ आपको इस एपिसोड में बताई थी कि हमने अपना वीज़ा जो बुक किया था, वीज़ा जो लिया था हमने एटलिस से लिया था, और उसमें क्या हमारा वीज़ा अप्रूव हुआ था, गारंटी लेटर अप्रूव हुआ था या नहीं हुआ था, वो हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे। तो इस एपिसोड में ज़रूर बने रहिए ताकि आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट की। फ्लाइट जब में जाते हैं, वो इंटरनेशनल ट्रिप हो या डोमेस्टिक ट्रिप हो, फ्लाइट की एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, लेकिन लंबी ट्रिप का स्ट्रगल होता है इंटरनेशनल ट्रिप में। हाँ, ये तो है कि फ़्लाइट का एक्साइटमेंट तो अलग लेवल का होता है, लेकिन आप इंटरनेशनल जा रहे हैं तो लंबी जर्नी जो होती है, आइदर वो एक कंप्लीट फ़्लाइट की हो या तो एक लेओवर की हो, तो वो जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन हम अपनी बात करें तो इजिप्ट जाने के लिए हमने जो फ़्लाइट करी थी वो थी एयर इजिप्ट की, क्योंकि हमें जो जाना था, हमें कोई भी लेओवर नहीं लेना था। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया, हमें कोई लेओवर नहीं लेना, हमें डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए थी, और इजिप्ट एयर की हमें एकदम परफेक्ट फ्लाइट मिल रही थी जो हमारा टाइम भी सूट कर रहा था। तो और इजिप्ट एयर हम रिव्यूज़ पढ़े थे कि कैसे होती है क्या होती है, लेकिन हमने जब एक्सपीरियंस किया तो वो थोड़ा सा अलग रहा है एक्सपीरियंस। तो आज हम वही शेयर करेंगे आपके साथ। और जो हमारे फ्लाइट के टाइम थे वो थे 11:20 AM IST, और जो बोर्डिंग स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 10:20 AM IST पे, और जो लैंडिंग टाइम था वो था 3:30 PM, जो इजिप्शियन टाइम है आपका उस टाइम पे 3:30 PM इजिप्शियन टाइम। और तो जो टोटल ड्यूरेशन थी फ्लाइट की, ये डायरेक्ट फ्लाइट थी, हम आपको बता चुके हैं, तो टोटल ड्यूरेशन थी वो थी 730 आवर्स, सो 7 आवर 30 मिनट्स। तो इतनी लंबी हमारी फ्लाइट थी इंडिया टू कायरो की। तो हमारी बोर्डिंग के टाइम तो 10:20 था, लेकिन फ़्लाइट थोड़ी डिले थी, 10 to 15 मिनट्स लेट था हमें फ़्लाइट में एंटर करने का टाइम। तो जैसे हम फ्लाइट में एंटर किए तो वहाँ कैरियर बहुत बड़ा था, तो अब लेफ़्ट हमारा जो सीट थी वो लेफ़्ट साइड पे थी, लेफ़्ट और राइट में डिवाइड था प्लेन। तो लेफ़्ट साइड में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन था ऐसे 2-3-2 में, और राइट में भी ऐसी था 2-3-2 में। तो वहाँ पर जब आप पहुँचोगे, जब आप अपनी बोर्डिंग पास लेते हो, तो आप वहाँ पर जाके कह सकते हो कि आपको विंडो सीट चाहिए, क्योंकि आप ऑनलाइन जब वेब चेक इन करते हैं तो आपको सीट फ्री में नहीं मिल सकती, मतलब मिल सकती है बट मोस्ट प्रोबेबली आपको विंडो सीट फ्री नहीं होती है। तो आपको अगर फ्री सीट चाहिए, विंडो सीट, तो आप वहाँ जाके भी बोल सकते हो, जैसे हमें मिल गई थी विंडो सीट। और हमने एक और चीज़ एक्सपीरियंस करी कि विंडो सीट तो मिल गई, लेकिन जो विंडोज़ थी उस पर स्क्रैचेस थे, तो कोई भी हम व्यू नहीं ले पाए थे। करेक्ट। तो फ्लाइट का एक ड्रॉबैक अभी हमें ये लगा कि विंडो थी उस पर काफ़ी सारे स्क्रैच थे, तो वो, और हमारी ही विंडो सीट पे नहीं, सारी ही विंडो सीट पे सब पे स्क्रैचेस थे, तो बाहर का व्यू इतना अच्छा नहीं आता। अगर आप ये सोच कर आप अच्छे से वीडियो बनाएंगे या कुछ करेंगे तो वो नहीं कर पाए। सारे विंडो पेन्स डिस्ट्रॉयड थे, स्क्रैचेस सब पे स्क्रैचेस थे, तो आप कोई भी आउटसाइड व्यू नहीं ले सकते। सेकंड चीज़ जो हमें लगी फ्लाइट में कि हमारा 7 घंटे 30 मिनट की जर्नी थी, लेकिन उसमें कोई भी हमें स्क्रीन नहीं दी गई थी, कोई एंटरटेनमेंट नहीं था। अगर आप अपने पास से कुछ डाउनलोड करके नहीं लेके जा रहे तो आप बहुत बोर होने वाले हैं। तो ये, और एक और सेकंड ड्रॉबैक था, कोई स्क्रीन नहीं थी वहाँ पे। थर्ड ड्रॉबैक जो हम आपको दिखाए भी रहे हैं स्क्रीन पे, कि वहाँ लेग स्पेस बहुत कम था। कि ओके, जनरल फ्लाइट थी, कोई लेग स्पेस नहीं था, कोई भी हेड रेस्ट नहीं था, और एकदम जनरली आप इतना पैसे डाल के जा रहे हैं, इतनी महंगी करके जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई उसमें फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड हो रही हैं। मीन्स कंफर्टेबल जर्नी नहीं हो पाएगी अगर आपको लेग स्पेस, आप बहुत वाइड लेग स्पेस मत दीजिए, लेकिन एटलीस्ट इतना कंफर्टेबल जोन होना चाहिए, क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी है। इन टोटल एक्सपीरियंस हमारा थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहा इजिप्ट एयर का। लेकिन ये तो डिसएडवांटेज हो, लेकिन एडवांटेज में अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले जूस प्रोवाइड हुआ, उन्होंने टेट्रा पैक वाला जूस दिया। उसके बाद उन्होंने एक पाउच हमें प्रोवाइड किया। सो उस पाउच में क्या क्या, उस पाउच में आपको मिलेगी डेंटल किट, स्लीपिंग मास्क, और डेंटल किट और पेन भी था।
तो ये एक हमें एक पाउच मिला, ईयरफोन्स का पता नहीं क्या यूज़ था उसका, लेकिन सबको दिए थे। और पानी तो मिलते ही है आपको कि अनलिमिटेड वाटर बॉटल्स मिली थी कि आप कितने बार भी ले सकते हैं। तो ये हमारा टेक ऑफ। फिर दोपहर के टाइम में जब इंडियन टाइम 2:30 अराउंड हो गया था या फिर 3 o'clock के अराउंड हो चुका था, तो उन्होंने हमें फूड प्रोवाइड किया। तो हमने चूज़ करा था एक हिंदू नॉन वेजिटेरियन मील और हमने एक नॉन वेजिटेरियन मील। तो दोनों मील बहुत अच्छे थे। स्क्रीन पे आ भी रहा होगा उसमें क्या क्या था। तो टेस्ट वाइज खाना बहुत अच्छा था। जो क्वांटिटी अच्छी थी, तो उसमें कोई डाउट नहीं था। टाइम की बात करें तो टेक ऑफ में उसे थोड़ा सा डिले हो गई थी 10 to 15 मिनट्स। सेम लैंडिंग टाइम पे हुआ कि वो 10 to 15 मिनट्स डिले थी लैंड होने के। लेकिन ओवरऑल जर्नी की बात करें, डिस्कम्फर्ट में हम इसे माइनस कहेंगे, जिसमें नो एंटरटेनमेंट सिस्टम, नो सीटिंग कंफर्ट होगा। लेकिन फैसिलिटीज़ जिसमें हम फूड या फिर अदर आइटम्स की बात करेंगे तो हम उसे पॉजिटिव चार्ज देंगे कि हमें वो अच्छा लगा। और प्राइस की बात करें तो हमें पर पर्सन ये 20,000 के अराउंड पड़ी थी 1 वे की फ़्लाइट, इंडिया दिल्ली टू कायरो की। तो आप भी ये फ़्लाइट चूज़ कर सकते हैं अगर आपको टाइम सूट कर रहा हो। तो हमने यही सोचा था कि हम ये टाइम लेंगे, ये फ़्लाइट लेंगे ताकि हम वहाँ पे 3:30 PM तक पहुँच जाएं, क्योंकि हमारे पास पूरा शाम का टाइम होगा कायरो में कि हम उसे अच्छे से स्पेंड कर सकें। इसलिए हमने ये पूरी फ़्लाइट ली। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन हो फ़्लाइट के बारे में या फिर कुछ भी आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको फ़्लाइट की पूरी इन्फो और भी कोई डिटेल आपको बताएंगे। तो ये पूरा फ़्लाइट एक्सपीरियंस था। तो ये तो बात हो गई फ़्लाइट की। अब हम बात करते हैं, जब हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई, हमने फर्स्ट एक्सपीरियंस लिया कायरो एयरपोर्ट का। तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब हम कायरो एयरपोर्ट पहुंचे तो हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, बिकॉज वहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं थे। साइन बोर्ड्स थे भी तो अरेबिक में थे, हमें कुछ समझ में डिफ़िकल्टी हो रही थी, किसी से हम पूछ नहीं पा रहे थे बिकॉज किसी को इंग्लिश नहीं आती थी सही से, मतलब लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा। तो हेल्प वहाँ हमें थोड़ा कम मिला एयरपोर्ट पहुँच तो हमें थोड़ा डिफिकल्टी हुआ, थोड़ा टाइम भी लगा वहाँ इमिग्रेशन प्रोसेस तक पहुँचने के लिए। तो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ कायरो एयरपोर्ट ज़्यादा अच्छा नहीं था। हाँ, तो ये तो हुई एक्सपीरियंस की बात। लेकिन क्या है, कुछ लोगों ने मीट एंड ग्रीट सर्विस भी ले रखी थी, जिसमें क्या है कि होटल के लोग या फिर कोई भी अदर पर्सन आपको लेने आएगा एयरपोर्ट पे। तो एक अच्छी बात थी, वो लोगों को एंट्री थी आपके जैसे ही फ्लाइट लैंड हो रही है, आपको एयरपोर्ट के अंदर आ रहे हो, एंटर कर रहे हो, वो लोग आपको वहीं मिल जाएंगे और वो पूरा प्रोसेस आपका करवाएंगे खुद से, आपको कुछ नहीं करना। तो अगर आप वो सर्विस ले रहे हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल है। लेकिन हम रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर आपके होटल वाले दे रहे हैं वो सर्विस तो वेल एंड गुड, आप ले लीजिए। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा रुपए डाल के लेने पड़ रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद भी कर सकते हो। इतना हैसल फ्री कुछ नहीं है। थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी लेकिन हम हैं ना आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व करने के लिए, तो वो हम आपकी सॉल्व कर देंगे। लेकिन न आपको वो कोई एक्स्ट्रा मनी पे करके किसी को ज़रूरत नहीं है लेने की। तो ये तो रहा एक्सपीरियंस हमारा कायरो एयरपोर्ट का। अब बात करते हैं इमिग्रेशन, सबसे मेन टॉपिक जो हमने बहुत फोकस भी किया था हमारी प्रीवियस वीडियो में भी, कि कैसे इमिग्रेशन होगा, कैसे हैसल फ्री इमिग्रेशन रहा। हम भी डर रहे थे इमिग्रेशन के लिए, क्योंकि हमने आपको बताया था एक गारंटी लेटर की ज़रूरत होती है। अब आपको सबसे मेन क्वेश्चन, एटलस का वीज़ा काम करेगा नहीं करेगा, तो ये सब हम आपको बताएंगे। तो क्या आप शेयर करना चाहोगे सारी इन्फॉर्मेशन? तो इमिग्रेशन करने से पहले आप देखेंगे, जैसे इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं उससे पहले एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर आपको ये फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये आपको फिल करना होगा। आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, माइन्यूट डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस फॉर्म में आपको ये ना पिंक कलर का होता है, ये नॉन इजिप्शियंस के लिए पिंक कलर का होता है, और ग्रीन कलर का होता है इजिप्शियंस के लिए। तो ऑलमोस्ट आप सभी को ही पिंक कलर का ही लेना है, क्योंकि हम सारे नॉन इजिप्शियंस ही हैं। तो आपको यहाँ दिख पा रहा होगा ट्रिप नंबर, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ट्रिप नंबर। तो ट्रिप नंबर पे आपको भरना है फ्लाइट की डिटेल्स, फ्लाइट का नंबर, देन अराइविंग फ्रॉम, आप जहाँ से आ रहे हो। जैसे हमारे केस में दिल्ली था। फैमिली नेम आपको सरनेम ऐड करना है, फॉर नेम पे आपको फर्स्ट नेम ऐड करना है, देन डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ आपको अपना ऐड करना है, नेशनैलिटी ऐड करनी है, पासपोर्ट नंबर और टाइप ऐड करना है, एड्रेस आपको नहीं फिल करना है। देन लास्टली आपको पर्पस ऑफ अराइवल, जैसे हमारे केस में टूरिज्म था, किसी के स्टडी होगा, जो भी होगा वो अप्रोप्रिएट आपको फिल करना है। हमारे केस में पर्पस ऑफ अराइवल टूरिज्म था। तो ये डिटेल्स आपको फिल करनी है, ये आपको दिख पाएगा आपकी स्क्रीन पर। हाँ, और ये आपको साथ में रखना है डिटेल फिल करके। और ये ऐसा नहीं कि अगर आप 2 जने जा रहे हो तो एक ही को फिल करना है। आप अगर जितने भी पर्सन जा रहे हो हर किसी को फिल करना है। आप
ध्यान रखें, आपको ये पहले कंफ्यूजन होगा हमें कौन सा चूज करना है, एक ग्रीन या फिर दिस ऑरेंज वन और पिंक वन। तो आपको पिंक या ऑरेंज वन ही उठाना है, किसी से नहीं पूछना आपको कि हम कौन सा लें, उठाना है, उसे फिल करना है। जस्ट इंग्लिश में भी लिखा है, इसमें अरेबिक में भी लिखा है, तो आप समझ सकते हैं। हमने आपको बता दिया क्या क्या फिल करना है। तो आप ये फिल करें, अपने पास रखें। जब आपका इमिग्रेशन के लिए नंबर आएगा तो ये आपको सबमिट करना होगा। अब आती है बात इमिग्रेशन की। तो इमिग्रेशन के लिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगेन ये फिल करना है। सेकंड, अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या, आपका टिकट, आपका वीज़ा और आपका गारंटी लेटर। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और पासपोर्ट, वो तो है ही कि पासपोर्ट तो रहेगा ही। और वहाँ पे लाइंस बनी है, काउंटर्स बने हैं, आपको एक लाइन में लग जाना है। लाइन में लगने के बाद आपका नंबर आएगा। तो वहाँ पे जो बैठे होंगे, तो हमें भी यही था कि यार अब ये हम जा रहे हैं तो हमसे क्या क्या पूछेंगे, गारंटी लेटर मांगेंगे, एटलस का वीज़ा मांगेंगे, क्या मांगेंगे। हम थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन हम जब गए हम भी शॉक हो गए थे कि उन्होंने हमसे कुछ नहीं मांगा। उन्होंने जस्ट हमारा कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं मांगा। उन्होंने जस्ट हमारा पासपोर्ट लिया, ये कार्ड लिया, उन्होंने ये कार्ड अपने पास रखा, पासपोर्ट की डिटेल्स चेक करी, स्कैन किया पासपोर्ट और हमारी फेस मैच किए पासपोर्ट से, एंड देन वी गॉट स्टैम्प। और हम बाद में भी इतने शौक थे कि ये क्या हो गया। हमने इतनी प्रिपरेशन करी कि हम गारंटी लेटर का इतना कर रहे थे, सोच रहे थे कि एटलस का वीज़ा काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मांगा। इसलिए हमने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि आप कायरो ही चूज़ करें। हमने कहा था कि स्फिनिक्स अगर आप चूज़ करेंगे तो वहाँ ये सब पूछा जाता है, लेकिन कायरो में अगेन जैसे हमने फेस भी किया कि कुछ भी नहीं पूछा गया, ना ही हमसे कुछ मांगा गया। तो आपको जो मिल रहा है, आप जैसे जा रहे हो, एटलीस्ट अगर आप वीज़ा ले रहे हो, गारंटी लेटर से जा रहे हो, तो कोई इशू नहीं आने वाला आपको। ना ही आपको मीट एंड ग्रीट सर्विस चाहिए, ना ही आपको एक्स्ट्रा गारंटी लेटर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप जस्ट जाइए, जो एटलीस्ट दे रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो से लीजिए, आप जाइए और आप इजीली अपना इमिग्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। एक प्रो टिप इसमें ये है कि जब आप इमिग्रेशन लाइन में लगते हैं तो आपको वहीं स्टार्टिंग में पूछ लिया जाता है कि आपके मीट एंड ग्रीट सर्विस लिए या नहीं लिए। तो आपको ये बोलना है कि हमारा गाइड या हमें मीट एंड ग्रीट हमारे होटल पे मिलेगा, हमने बुक कर रखा है। अगर आप बोल देंगे कि आपके पास नहीं है तो शायद आपको इश्यू हो सकता है। तो आपको हमेशा यही बोलना है कि आपको मीट एंड ग्रीट सर्विस है आपके पास। हाँ, और वहाँ पे काफ़ी, जब आपका इमिग्रेशन हो जाएगा तो काफ़ी सारे वेंडर्स भी आपको देखेंगे, आपसे पूछेंगे कैब आपके साथ कोई है, आपने होटल लिया है नहीं लिया है। तो आपको यही कहना है नहीं हमारा सब बुक है, हमारा ड्राइवर बाहर खड़ा है जो हमें लेके जाएगा। अगर आप उनसे मना करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वो आपको फोर्स करेंगे कि नहीं आप उन्हीं से परचेज करें। और हो सकता है आप थोड़े उस समय अनकॉन्शियस हो और आप उनकी बातों में फंस जाएं। तो इसलिए आपको सिंपल यही बोलना है कि नहीं हमारा ड्राइवर बाहर खड़ा है, हमारा सब बुक ऑलरेडी बुकड है। तो ये एक काइंड ऑफ प्रो टिप थी जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अगर आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी चीज़ पूछनी हो, तो अगेन आप कमेंट सेक्शन या फिर हमें इंस्टाग्राम पे भी पिंग कर सकते हैं, आपको ज़रूर उसका आंसर मिलेगा। ये तो बात हो गई इमिग्रेशन की। चलो बात करते हैं सिम कैसे कहाँ से लिया हमने। हाँ, चीज़ जो आती है वो होती है सिम। तो हम जब इमिग्रेशन करके बाहर निकले तो हमने देखा वहाँ पे बहुत सारे कियोस्क सेंटर है डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर के। अब क्या था कि सारे ऑपरेटर ऐसे नहीं कि लाइन से ऑपरेटर है, वो सारे ऑपरेटर हर एक कोने में बने हुए हैं। तो अगर स्क्वायर में पूरा कंपाउंड है तो हर एक कोने में एक ऑपरेटर बना है। तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया ये देखने में कौन सा परफेक्ट सिम रहेगा हमारे लिए, कि हमारा कौन सा बजट में आएगा, कौन सबके किसके नेटवर्क अच्छे हैं, कौन सा हमें सबसे ज़्यादा सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब देखने में हमारा काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया। तो हम नहीं चाहते आपका भी टाइम इतना ज़्यादा स्पेंड हो, इसलिए हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा सिम डायरेक्टली उस कियोस्क पे जाना है, वहाँ से सिम लेना है। तो हमने जो सिम लिया वो था वी का, आप ये स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, वी का सिम लिया। इसमें हमें 21 GB मिला था 30 डेज के लिए, प्लस 600 मिनट्स मिले थे जो लोकल आप कॉल कर सकते हो। इसमें कोई भी इंटरनेशनल मिनट्स नहीं थे और इंटरनेशनल की हमें नीड भी नहीं थी, क्योंकि जितनी भी कॉल थी वो सारी आपकी व्हाट्सएप से हो सकती हैं। और ये हमें कितने का पड़ा था, ये हमें पड़ा था 460 का, 460 इजिप्शियन पाउंड का, जो आप अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 800 के अराउंड आपको पड़ जाएगा। तो और ये हमने यही क्यों लिया, अब आता है क्वेश्चन, क्योंकि हमने जब कंपेयर किया बाकी से, बाकी वहाँ पे ऑरेंज था, एक वोडाफोन था, एक एथिसियाद था,
तो इन सबसे कंपेयर करा तो सबसे चीपेस्ट और सबसे बेस्ट सर्विस इसी की थी। हम थोड़ा रिसर्च भी करके गए थे कि हमें कौन सा लेना चाहिए, लेकिन हमने फिर भी वहाँ थोड़े प्राइसेस देखे कंपेयर करने के लिए कि कौन सा सही रहेगा। तो कुछ हमें इंटरनेशनल मिनट्स दे रहे थे, कुछ हमें लोकल मिनट्स नहीं दे रहे थे। किसी में जो जीबी था, इंटरनेट जीबी थे वो कम थे, तो लेकिन किसी में ज़्यादा थे तो उनका प्राइस भी ज़्यादा था। तो हमने देखा कि नहीं, वी लेना चाहिए और वी हमें बेस्ट पड़ा। और इसका हमें आगे भी जाके पूरी ट्रिप में कहीं पे भी हमें सिग्नल लॉस नहीं मिले, इंटरनेट में कोई इशू नहीं मिला, पूरे सिग्नल आए, पूरा इंटरनेट आया, हमें कहीं कुछ इशू फेस नहीं हो। इसलिए इवन हमारी लोकल कॉल्स पे ब्रेक नहीं हो रही थी। हाँ, प्रॉपर इंटरनेट प्रॉपर नेटवर्क थे वहाँ। करेक्ट। तो वहाँ पे लोग कहेंगे ऑरेंज का ले लो, ऑरेंज बेस्ट होता है, लेकिन ऑरेंज में हमें लोकल मिनट्स नहीं मिल रहे थे और बहुत कॉस्टली था। हाँ, और लोकल मिनट्स आपको बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि आप किसी से भी कनेक्ट करना चाहें, आप कोई भी टूर गाइड या फिर कोई भी आपने एक्टिविटी करी होगी उससे कनेक्ट करने के लिए आपको लोकल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। इवन कैब बुक करने के लिए भी आपको नंबर चाहिए, Correct. लोकल मिनट्स चाहिए आपको। करेक्ट। ये इन सब चीज़ों के लिए आपको लोकल मिनट चाहिए, इसलिए हमने वी चूज़ किया। और स्क्रीन पे हम दिखा भी रहे हैं आपको डिफरेंट प्राइसेस और डिफरेंट रिचार्जेस डिफरेंट ऑपरेटर्स के। अगर आपका ऐसा हो कि आपको कोई और चूज़ करना है, आपको और कोई बैट 21 GB या 28 GB आपको लेस पड़ रहा है, तो आप दूसरा भी चूज़ कर सकते हो, कोई वो नहीं है। हमारे लिए बहुत था ये, इसलिए हमने ये चूज़ किया। तो इसलिए हम रिकमेंड भी आपको ये करें, अगर आप नॉर्मल जा रहे हो आपको सब कुछ करना है, क्योंकि वाईफाई मोस्टली जगह मिल जाता है, तो आप 21 GB या 28 GB से काम चला सकते हो। तो ये था हमारा इसका रिव्यू वी का। तो आप अगर जा रहे हो तो डायरेक्ट आप वी के कियोस्क पे जाओ, वहाँ से आप सिम परचेज करो। कोई इसमें सिम परचेज करने में भी कोई वो नहीं, डिफिकल्टी नहीं आएगी। आपको जस्ट अपना पासपोर्ट देना है, वो पासपोर्ट लेंगे, एक फॉर्म फिल करवाएंगे आपसे और आपको ये सिम मिल जाएगा। और इसका जो नंबर है वो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसका नंबर जो है वो ज़रूर ले लिएगा उनसे, है तो वो आपको हमें इस पे ही लिख के दिया है उन्होंने नंबर, तो आप भी अपना नंबर इस पे ले लिएगा जो आपका इजिप्शियन नंबर होगा। और इस सिम प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में हमें 15 to 20 मिनट्स लगे थे एक्टिवेट होने में सिम। और एक हमने कॉल करके देखा था एज अ टेस्ट फंक्शन, बिकॉज अगर हम बाहर चले जाते हैं एयरपोर्ट से, अगर वो सिम वर्क नहीं करता तो हम डायरेक्टली हम ऑपरेटर को कनेक्ट नहीं कर पाते, मीन्स हम सर्विस सेंटर कहाँ ढूंढते। तो हमने इसलिए वहीं पर ही वेट किया 15-20 मिनट, सिम एक्टिवेट कराया, टेस्ट किया, कॉल करके मैसेज आएगा आपको OTP का, तो अपने टेस्ट करो, फिर आप एयरपोर्ट से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप बाहर निकल जाते हैं वो एक्टिव नहीं हुआ तो आप वापस एयरपोर्ट नहीं जा सकते। और आपको सिम पिन की जरूरत नहीं, वो आपको सिम पिन सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, तो हैसल फ्री रहता है सिम लेना। लेकिन अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने सिम लिया कैसे है। हम तो इंडिया से गए हैं, तो हमारे पास इजिप्शियन मनी नहीं होगा, तो हमने सिम कैसे लिया। तो हमने जो सिम लिया था वो अपने नियो कार्ड से लिया था। हमने पहले भी बताया, हम एक नियो कार्ड लेके गए थे जिसमें हमने ऑलरेडी इंडियन मनी डाल लिए थे, और वहाँ पे जो भी कन्वर्जन रेट होगा उस कन्वर्जन रेट से हमारे रुपए कट जाएंगे विदाउट 0 फॉरेक्स चार्जेस के। तो उसमें कोई भी फॉरेक्स चार्ज नहीं होगा, बस कन्वर्जन जितना होगा उतना लग जाएगा। तो हमने कार्ड से लिया। लेकिन अगर आप कार्ड से नहीं लेना चाहते, तो जैसे ही आप इमिग्रेशन करके निकलेंगे, आप देखेंगे एतिसियाद का कियोस्क है, उसके बराबर में ही ATM मशीन लगी है। तो हम रिकमेंड ये करेंगे कि आप वहीं से थोड़ा कैश निकाल लें, क्योंकि उस कैश की ज़रूरत आगे आपको पड़ने वाले जब हम कैब का डिस्कस करेंगे। तो आपको वहीं ATM लगेगा, आपके पास कार्ड ऑलरेडी है, तो आप कार्ड से उस ATM मशीन से थोड़ा सा कैश जरूर निकाल लें। ज़्यादा नहीं, 500 इजिप्शियन पाउंड या 1000 इजिप्शियन पाउंड निकालेंगे वो भी बहुत है अभी आपके लिए। और उसी से आप 500 के अराउंड का सिम ले सकते हैं, और बाकी जो 500 बचेंगे उससे आप कैब बुक कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रो टिप है जो आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए ATM का यूज़, क्योंकि आप जब एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे तो आपको ATM ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, या तो आपको कहीं रुकना पड़ेगा अपने रास्ते में, तो वो थोड़ा डिफिकल्टी रहती है। तो अपना हैसल फ्री करने के लिए यहीं से निकाल लें। और कोई डिफरेंस नहीं है, आप अगर ATM यहाँ एयरपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं या ATM बाहर का यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही चार्ज पड़ना है आपको। तो आप यहाँ से अपने थोड़ी सी करेंसी निकाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे बहुत डिस्कशन हो गया एयरपोर्ट का, तो चलिए बात करते हैं, हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं कि कैब। अब हम इजिप्ट आए हैं तो एयरपोर्ट पर तो रह नहीं सकते, तो हमें बाहर घूमने के लिए कैब चाहिए होगा, तो हमने कैब कहाँ से बुक करी? करेक्ट। तो अब हमें जाना था अपने होटल, उसके लिए हमें चाहिए थी कैब। अगर हम कैब एयरपोर्ट से बुक करते तो वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ती। इवन आप इंडिया में भी अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको कैब अगर आप एयरपोर्ट से ले रहे हो तो वो कॉस्टली पड़ेगी ही पड़ेगी,
क्योंकि वहाँ कुछ भी रेट बोलते हैं, आप उससे थोड़ा सा कम करवा सकते हैं, लेकिन वो इतना कम नहीं होता है कि आपको रीजनेबल रहे, इसलिए वो जॉब बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो हम पहले से देखे गए थे, एक इन ड्राइव करके ऐप आता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा होगा इन ड्राइव का लोगो। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से पहले से ही डाउनलोड कर लें ये, लेकिन इसका लॉगिन मत करें। अब इसका लॉगिन क्यों नहीं करें पहले से जब आप इंडिया में हैं, क्योंकि अगर आप लॉगिन करेंगे तो जो नंबर होगा आपका वो इंडियन नंबर वहाँ पे जाएगा, और अगर आपका ड्राइवर आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है तो वो आपसे नहीं कर पाएगा। इसलिए जब आप सिम परचेज कर लें उसके बाद वहीं पे 2 मिनट बैठें, इसमें लॉगिन करें अपने नए नंबर से, और फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है इसमें रेट बहुत कम है, मतलब बहुत कम। अगर मैं इजिप्शियन पाउंड की बात करूं तो अगर आपको ऐसा समझो आपको गुड़गांव से नोएडा जाना है तो आप अराउंड 300 इजिप्शियन पाउंड या 200 इजिप्शियन पाउंड में आप जा सकते हो। बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं इसके, तो ये हम रिकमेंड भी यही करेंगे आप हर जगह ये यूज़ करो, और रेडिली भी अवेलेबल है। आप एकदम बुक करोगे एकदम कैब आ जाएगी। बस इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है कि ये लोकेशन सही नहीं पकड़ता है, तो आपको अगर लोकेशन डाल रहे हो तो ये कहीं कैब वाले को आपको कॉल करना पड़ेगा, उसको लोकेशन बतानी पड़ेगी, वो आएगा तो वो लेके जाएगा। तो जो हमने बुक करी थी एयरपोर्ट से अपने होटल, और हमारा होटल भी बहुत दूर था, ऐसा नहीं कि पास में था, तो हमें कितने की पड़ी, सिर्फ और सिर्फ 150 इजिप्शियन पाउंड की। तो इतना ही हमें सिर्फ इतने की, तो हम भी शौक थे यार इतना कम सिर्फ एयरपोर्ट से इस कैब से। और हमने बाहर लोकल से पूछा था, जो लोकल कैब ड्राइवर होते हैं उन्होंने हमें 1000 इजिप्शियन पाउंड बोले थे। आप समझ सकते हो क्या डिफरेंस आया है। इसलिए आप भी पहले से ये ऐप लेके जाइए डाउनलोड करके, लेकिन वहीं पे लॉगिन करें, इसमें साइन अप करें और इसका यूज़ करें। अच्छा, हमें कैब ढूंढने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी ना, वो भी हम आपको बता देते हैं क्या कैसे आपको प्रॉपरली कैब कहाँ मिलेगी। जो कैब होती है वो पार्किंग में होती है। तो आपको कैब जैसे आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे जाना है, आपको रोड क्रॉस करनी है। देन आपको स्टेयर्स दिखेंगे, आप स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स जाएंगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ बहुत सारी कार्स है। तो आपको अपने कैब ड्राइवर को कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज जो नंबर आपके इन ड्राइव पे दिखाई देगा वो आप नहीं पढ़ पाएंगे वहाँ पर कार्स में। तो आपको कॉल करना ही पड़ेगा, आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा कॉल करके कि आपका कैब ड्राइवर कौन है। तो आप पार्किंग स्लॉट में जाइए और वहाँ पे आपको कार आपकी मिल जाएगी। जैसे अभी कृतिका ने बताया कि नंबर में डिफिकल्टी होगी, जो इन ड्राइव पे लिखा होता है वो हमारा न्यूमेरिक इंडियन नंबर है, लेकिन जो उनकी कार पे लिखा होता है वो अरेबिक में लिखा होता है। अब आप वो तो पढ़ नहीं सकते, तो आप एक और इन ड्राइव में अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे कार का कलर लिखा है और कौन सी कार है ये बता देते हैं, और आपके जो ड्राइवर है उसकी फ़ोटो आ रही होगी तो आप थोड़ा उससे पहचान सकते हैं। वरना एक और बहुत अच्छा फीचर हमें जो लगा वो था कि आप अपनी फ़ोटो भी भेज सकते हैं उसमें, वहीं से आप क्लिक कर सकते हैं। या तो आप अपनी फ़ोटो भेज दिए, कैब ड्राइवर आपको ढूंढ लेगा, या तो आप स्पॉट की जहाँ आप खड़े, जैसे यहाँ पे कोई बिल बोर्ड दिख रहा है तो आप उसकी फ़ोटो भेज दीजिए, ताकि कैब ड्राइवर को मालूम है कि अच्छा ये बिल बोर्ड यहाँ पे, हम यहाँ पे ये खड़ा है, तो वो अपने आप वहाँ आ जाएगा। सेम कैब ड्राइवर भी करता है, वो अपनी गाड़ी की भी फ़ोटो भेज देता है आपको, आप उससे भी कह सकते हो। और एक और अच्छी चीज़, उसमें चैट का भी ऑप्शन है, तो अगर आप चैट करते हो तो आप तो इंग्लिश में करोगे चैट, तो वो क्या करता है अपने आप ऑटो कन्वर्ट कर देता है अरेबिक में, तो इजीली आप ये चैट से भी बात कर सकते हो। और कॉल की बात करें तो इन ड्राइव में एक और फीचर है, मतलब हम तो थक गए भाई इन ड्राइव का तारीफ कर करके, लेकिन इन ड्राइव में एक और फीचर है, आप फ्री कॉल भी कर सकते हो। उसमें क्या है, आपका नंबर भी कैब वाले के पास नहीं जाएगा, ये और क्लाउड कॉल होती है, तो इससे आप कॉल भी कर सकते हो। इससे समझा दो, बस आपको इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होगी, इसलिए आपको सिम भी लेना होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और हमने जैसे बताया कि हमें 150 इजिप्शियन पाउंड में हमारी कैब हो गई थी, हमें कैब वाला भी मिल गया, कैब इज गुड, कोई इशू नहीं था, हम लोग गए। ये तो बहुत बात हो गई कैब की कि हमने कहाँ से बुक करी, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं। अगर आपको अभी भी कोई डिफिकल्टी हो रही होगी या आपको डाउनलोड करने में इन ड्राइव ऐप, तो आप हमें कमेंट पे पूछ सकते हैं। इवन आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। हमने अपना ये इन ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। तो अगर आपको गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिल रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हो गई सारी कैब एयरपोर्ट की बात है, अब हम इजिप्ट पहुंच चुके हैं, तो क्या तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि तुम्हारा सबसे पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा इजिप्ट को लेके? एयरपोर्ट सिम लेना थोड़ा हसल रहा, लेकिन हमारा जैसे ही हम बाहर निकले, हमने कैब में बैठे तो हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा रहा। हमने बहुत ब्रेड टेकिंग व्यूज़ देखे। जैसे ही हम कैब में बैठे तो हमने देखा कि सनसेट हो रहा था, तो आप देख पाएंगे कि कितने अच्छे व्यूज़ हमने लिए हैं। और वीडियोस में आप इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएंगे जो हमने अपनी
नेकेड आई से देखा है कि वहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे थे। और उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, बहुत बिजी स्ट्रीट्स थी, तो हमें एयरपोर्ट से होटल पहुँचने में बहुत टाइम लग गया बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी स्ट्रीट्स थी, बहुत ट्रैफिक था, बहुत स्लोली कार्स मूव हो रही थी। और उसका रीज़न निवेश बताएंगे आप। हाँ, उसका रीज़न ये था, ये हमें थोड़ा बाद में मालूम पड़ा क्योंकि वो उस दिन सैटरडे था और इजिप्ट में फ्राइडे और सैटरडे हॉलीडे रहती है। तो यहाँ जैसे इंडिया में सैटरडे संडे होता है, लेकिन वहाँ पे फ्राइडे सैटरडे होता है। और हमारा होटल थोड़ा सा मेन स्ट्रीट पे था, मेन सिटी सेंटर में था, तो सब लोग वहीं पे जा रहे थे थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अच्छा सा माहौल है, तो इसलिए हमें ट्रैफिक मिला, वरना ऐसे ट्रैफिक की इशू नहीं होता, क्योंकि हम बाकी दिन भी घूमे, हमें नहीं इशू मिला। ये था हमारा इजिप्ट पहुंचने का एक्सपीरियंस, फ्लाइट से लेकर इमिग्रेशन प्रोसेस एंड लास्टली कैब बुकिंग के एक्सपीरियंस तक का। हाँ, और अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि हमने कितने, हमारा इन ड्राइव ने तो हमें 150 रुपी इजिप्शियन पाउंड बताया, लेकिन हमने यही दिया ना कैब वाले को, या फिर इससे ज़्यादा। तो ये हम आपको बताएंगे, और हम बताएंगे हमने कौन सा होटल लिया, और हमारे स्पेयर टाइम में, उस दिन के स्पेयर टाइम में हमने इवनिंग कैसे स्पेंड करी। तो ये हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए जुड़े रहिए। और उसको एपिसोड को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, बिकॉज अगर आपको चाहिए कि आप हमारे सारे एपिसोड देख पाएँ तो आपको सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, आपको तभी नोटिफिकेशन आएगा। और अगर आपको हमारी कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रील्स देखनी है जो हमने इजिप्ट में बनाई थी, तो उसके लिए आपको हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना होगा, जिसका इंस्टाग्राम हैंडल ऊपर आ रहा होगा। आप इसे सर्च करें और हमें फॉलो करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।